हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको काम करवाया था वो ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल। जो लास्ट टाइम हमने काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नर्स्ट इक्वेशन के। बट उसके अंदर अब आगे 3 फार्मूले और हैं जो उसी से डिराइव हो रहे हैं। वो एक मेन फार्मूला था नर्स्ट इक्वेशन का, अब उसके साथ के 3 फार्मूले और हैं। इन चारों में से एक ऑलमोस्ट आप 100% श्योरिटी मान सकते हैं कि फाइनल पेपर में ज़रूर आएगा। पर ये वाला काम आपको कब समझ आएगा जी आपने पिछला वाला काम ध्यान से समझा होगा, है उसी का कंटिन्यूशन, बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपको पिछली बार का काम याद हो, पिछली बार में अपन ये किया था कि ये जिंक और कॉपर का सेल है। जिंक रोड एक्ट करती है एनोड, एनोड के ऊपर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। कॉपर रोड एक्ट कर रही है कैथोड, कैथोड के ऊपर हमेशा होगी रिडक्शन। कॉपर रोड को हमने डिप किया था कॉपर सल्फेट में, जिंक रोड को डिप किया था जिंक सल्फेट में। लास्ट लेक्चर में मैंने ये तुम्हें बताया था कि जिंक रोड क्या होगी, डिजोल्व। डिजोल्व होने का मतलब ये है कि इसमें से रॉड कन्वर्ट हो जाएगी जो जिंक मेटल है Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयंस के अंदर, और यहाँ पर जो कॉपर आयन थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर क्या हो रहे थे, डिपॉजिट। यानी कि सॉल्यूशन में क्या बच रहे थे, बेसिकली सल्फेट आयंस। अब एक ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्या ये हमेशा काम करता रहेगा? इसकी भी कुछ लाइफ तो होगी, कुछ टाइम बाद, दो दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, कितनी देर में ये बंद होगा और ये क्यों बंद होगा? तो इस सेल में ये सेल काम कर रहा लगा, पर धीरे धीरे क्या है, ये जो सल्फेट आयन है, यहाँ पर एक्सेस में सल्फेट आयन है, इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ये धीरे धीरे इधर से इस तरफ मूव करते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। यू शेप ट्यूब है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बट वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इन दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल बनाने का काम करता है। इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव है, इसके अंदर सल्फेट आयंस हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से आएंगे सल्फेट आयंस, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से आएंगे K पॉजिटिव आयंस। बट यहाँ पर जो एक्सेस सल्फेट आयन होंगे वो धीरे धीरे थ्रू सॉल्ट ब्रिज इस तरफ मूव करेंगे। जब सल्फेट आयन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, और धीरे धीरे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद इट्स मेटल आयन। मतलब कॉपर रोड को अपन ने कॉपर सल्फेट कॉपर आयंस में रखा है, जिंक रोड को जिंक आयंस में रखा है, तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो रही है कम, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम। पोटेंशियल कौन सा स्टैंडर्ड मानते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जो अपने पास है कैथोड, ये हो जाएगा डिक्रीज। क्यों डिक्रीज, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हो जाएगा इंक्रीज। तो जैसे आपने +1 में इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कैथोड का, और ये रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है एनोड का। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कम हो रहा है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, ज़्यादा। अब ये वाली जो जगह आ गई, इस जगह को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर जाके दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, इक्वल। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आपको याद हो, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ क्यूसी। क्यूसी यहाँ पर क्या था, रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट का मतलब क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहीं से सारा काम निकलना है, ये है मेन नर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट इसके अंदर ये है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आपने +1 में पढ़ा होगा कि QC बिकम्स इक्वल टू KC। QC क्या होता है, QC होती है रिएक्शन क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम से पहले, स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम से आगे फाइनल प्रोडक्ट तक। बट एट इक्विलिब्रियम QC बिकम इक्वल टू KC, यानी कि अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, KC।
एक चीज और, जब ये दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो गए, जैसे ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड, ये हमने पिछली वीडियो में किया था, माइनस ई नॉट एनोड। नॉट का यहाँ पर मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा, वैल्यू तो फिक्स है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला भी होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये ई नॉट, ये ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसका जो कैथोड का पोटेंशियल है और एनोड का पोटेंशियल है वो तो क्या हो गया, सेम। इसका मतलब ये हो गया कि सेल की जो ईएमएफ है, ईएमएफ कह लो चाहे कह लो ई सेल, ये क्या हो जाएगी जीरो, कब, एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ पर आएगा जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यूसी की जगह केसी, माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ केसी। तो इसके न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली इससे छोटे हैं, आने ये भी 3 नंबर में ही है, चाहे छोटा ही है, ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ई नॉट सेल गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक बार मैं फिर से जल्दी से ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब सल्फेट आयन यहाँ से इस तरफ गए तो इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका क्या होगा पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल क्या होना शुरू हो गया ज़्यादा, एक जगह पे जाके इन दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए इक्वल, उस जगह को बोलेंगे अपन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्यूसी बिकम्स इक्वल टू केसी और इक्विलिब्रियम के ऊपर ई सेल बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपन ये फॉर्मूला ड्राइव करें। अब इसके बाद इसी के अंदर दो छोटे फॉर्मूले हो गए, वो भी मैं इसके साथ ही लिख दूँ ताकि चारों की समरी बन जाएगी। देखो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया मेन नर्स्ट इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यूसी। इसी से हमने डिराइव किया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ केसी। अब अगर आपको याद हो +1 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर आप एक टर्म पढ़ते थे डेल्टा जी। सो डेल्टा जी की आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का आपने +1 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ केसी। और फिर आपने पढ़ा होगा कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से एक और फॉर्मूला आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ केसी। तो ये हो गया इसका थर्ड फॉर्मूला। ये आपको याद है इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ केसी। और फोर्थ आपने ये भी पढ़ा होगा, +1 में एक लाइन होगी डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी गिव्स मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन, जिसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W नॉन एक्सपेंशन। ये फॉर्मूला था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W नॉन एक्सपेंशन। तो अगर वही इलेक्ट्रिकल केस में आ जाए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये फॉर्मूला भी आपने +1 में पढ़ा है पर इसके न्यूमेरिकल नहीं लिखे ज़्यादा, तो वहाँ फॉर्मूला बनता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। एन फिर से वही एन फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन चेंज आएगी, एफ फैराडे, फैराडे की वैल्यू फिक्स है 965500। फैराडे होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा फिक्स है वो 1 फैराडे। ई नॉट सेल को आपको पता ही है, ई नॉट पे थोड़ माइनस ई नॉट। तो अब आपके पास टोटल एक ये 2 3 और ये 4, इन चारों में से किसी एक का न्यूमेरिकल आपको श्योरली फाइनल में आएगा।
मेरे हिसाब से देखिए, अगर ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, ये आ जाए, इनकी कैलकुलेशन भी काम में ईजी है, वैसे तो वो भी ईजी है, और उसमें एक स्टेप ज़्यादा है, करना सबको एक जैसे ही है। तो इनके देखें ईजी से न्यूमेरिकल, ये आपको मैंने पिछली बार करवा दिए थे। अब इन तीनों का एक एक न्यूमेरिकल देखो। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन ले लो आपके लिए। जैसे आपके पास है जिंक कॉपर सेल, तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इसके अंदर है जिंक सॉलिड, कॉपर है एक्वस, जिंक है एक्वस और कॉपर है सॉलिड। इसके अंदर आपको कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। जैसे नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल अगर आपको करना है तो आपको इनकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ निकालना है आपको log QC। पर यहाँ पर अच्छा आपको निकालना क्या, वो देखो इसमें जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। पोटेंशियल आपको गिवन आएंगे, ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि कुछ मेन एलिमेंट्स की पोटेंशियल आप याद कर लीजिए। जैसे जिंक के लिए, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट, और कॉपर के लिए होगा, जिन बच्चों को 10 के हिसाब से ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज उससे भी देख सकते हैं, जिंक मोर रिएक्टिव है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला मीन्स मोर रिएक्टिव। सबसे पहला काम आपको क्या निकालना चाहिए यहाँ पर, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड मीन्स जिसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की। कॉपर का पोटेंशियल 0.0 माइनस -0.76 यानी कि आ जाएगा 1.10। एक चीज़ का मैं फिर से बोलूँगा, पिछली बार मैंने बताया था आपको कि ये पोटेंशियल पक्का पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आ गया मीन्स रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन नहीं हो रही तो फिर सेल से बिजली कहाँ पैदा करेंगे। अब ई नॉट सेल इज 0.0591 बाय n log ऑफ KC। ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10, 0.0591 n की वैल्यू 2, इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ पर 2 है, log ऑफ KC। सो यहाँ से KC क्या निकलेगा, KC इज 1.10 इंटू 2 ओवर 0.0591, इस सारे का एंटी लॉग। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ 2.2, और इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0.06 ले सकते हैं। 5591 अप्रॉक्सीमेटली आप 600 ले लेते हैं। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ गया 100 एंड 6 220/6। 220/6 का मतलब ये हो गया आपके पास 36 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए आप 36 पॉइंट आ गया 4 के आसपास। अब अगर आपको रूल याद हो एंटी लॉग के, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं आप लॉग एंटी लॉग निकालने वाले। उसमें रूल ये था कि जो भी डेसिमल से पहले वो सीधी 10 की पावर 0.4 का आपको देखना है एंटी लॉग, वो आपने 1 to 10 लॉग सारे याद कर रखे हैं, तो उसके हिसाब से इसका अप्रॉक्सीमेटली जो लॉग आएगा वो मेरे को लगता है 2.6 के आसपास। देखिए मेरा आंसर और बुक का आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैंने 0.0591 को 0.06 सपोज किया है। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो इसको आप निकालेंगे, मेरे हिसाब से 37 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। बट एक बार सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको रफली डिवाइड किया और उसके हिसाब से ये आंसर बनेगा। बाकी आप निकाल सकते हैं एग्जैक्ट डिवाइड करके जो भी आएगा। तो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक से फिर से देख लें। सबसे पहले आपको निकालना है ई नॉट सेल। ये मेथड से वो ईजी है। ई नॉट सेल निकाला, फार्मूला वैल्यू सिंपल, एन की वैल्यू 2 में फिर से बता दो, जिंक में कितनी चेंज है 2, कॉपर में कितनी चेंज है 2, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इसके अंदर 2। बस आगे तो सिंपल मैथ है। इसी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल देखें जिसके अंदर आप डेल्टा जी भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी में भी मैं क्या था सपोज फाइंड केसी है, इसी के अंदर आप ऐड कर देते हैं एंड डेल्टा जी। तो डेल्टा जी नोट के लिए बस इतना सा काम करना है आपको, -NF ई नॉट सेल
माइनस एन कितना है 2, एफ कितना है 96500, ई नॉट कितना है 1.10, मल्टीप्लाई करो जितना भी आया उतने जूल। कई बार अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बोर्ड में इतना सा न्यूमेरिकल भी 3 नंबर में आ सकता है, नहीं तो 2 में तो श्योर सिंपल डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एक और ये भी बिल्कुल इजी ले लो। इसके अंदर इक्वेशन है कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। इनके पोटेंशियल आपको दे रखे हैं ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव बाय कॉपर इज प्लस 0.34, ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव बाय सिल्वर इज प्लस 0.80। फाइंड डेल्टा जी नॉट एंड के सी। अब देखिए सबसे पहले ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आपको एक और सिंपल रूल था, जो भी वैल्यू बड़ी है वैसे हमेशा वो क्या होती है रिडक्शन। बड़ी दोनों में से कौन सी है प्लस 0.80, तभी आंसर पॉजिटिव आएगा ना। इसका आंसर श्योरली पॉजिटिव आना ही चाहिए 0.462। अब आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल एंड टू एफ 96500, ई नॉट इज 0.46। इतने जूल आंसर आता है। फिर इसके अंदर जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपने जो केसी निकालना है उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ई नॉट सेल इज 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ केसी। ई नॉट सेल पता है आपको, एन भी पता है, केसी आ जाएगा 0.46 इज इक्वल टू 0.0591, एन की वैल्यू 2 लॉग केसी। इसको सॉल्व करो। बट अगर इसी में आपको जो केसी निकालना है वो निकालना अगर इससे है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ केसी, तो इसमें थोड़ा सा लंबा काम ये है। आपने यहाँ से डेल्टा जी निकाला -2 इंटू 96500 इंटू 0.46 इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर ये आपको गिवन आएगा 298 लॉग केसी। मेरे हिसाब से अगर आपको केसी निकालना है तो आप हमेशा इसको यूज़ कीजिए। अगर आप इस केस में केसी निकालेंगे आंसर आराम से आएगा, बट कैलकुलेशन आपके सामने है, थोड़ी सी टफ हो जाएगी इसकी। इसको लाके डिवाइड, फिर वही एंटी लॉग आंसर आ जाएगा केसी का। सो अभी तक जो मैंने सिखाया उसके अंदर आपको मेनली 3 फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एक ये ई नॉट सेल इज 0.0591 बाय लॉग केसी, और एक ये वाला। इसको नॉर्मली कम यूज़ करें, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। इन दोनों से ही आपके तकरीबन सब आंसर आ जाएंगे। और एक मेन आपने क्या करना है, नॉन स्टिक क्वेश्चन। अब अगर आपको इसके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।